अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती शहरयार ख़ान, कफ़ील अंबर और शब्बीर बरकाती का जो झगड़ा अभी हाल ही में हुआ था, उसी जलसे के रिलेटेड हम आपके सामने एक ये वीडियो पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उसका जो जलसे में झगड़ा हुआ था उसका फ़ैसला नहीं हुआ और सीमांचल के उलमाए इकराम ने ये मीटिंग रखने का फ़ैसला किया था कि मीटिंग रखकर 17 तारीख में मीटिंग रखी जाएगी और वहाँ से फ़ैसला होगा। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि 17 तारीख यानी कि कल मीटिंग रखी गई और उसमें क्या फ़ैसला हुआ, आइए हम इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि कल जो मीटिंग हुई उसमें क्या फ़ैसला आप हुआ। मशवरा सही दें। जितने भी लोग हैं उलमा को मैं कहूंगा, छोटे बड़े सबको, आप सही मशवरा दें, किसी के धोस में ना आए, दीन को न छुपाएं, मसाइल को मद्देनजर रखें और हरगिज हरगिज अपनी बात को, आवाम की बात को मानकर आप जलसे को खराब न करें। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैग सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहें तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुधरे। अवाम कुछ नहीं है, यह अवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएं। हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम, ये तलवे आज भी चाटेंगे। आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, अवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नुकबा जो भी है जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू होगी। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जलसे में गए तो खुदे पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सके। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले इशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात, इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको इशा की नमाज पढ़वाएंगे कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो अवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो? आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं
हम लोगों को सुधरना होगा, हम लोगों को सुधरना होगा। अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखर्रिर खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता था। इंशाअल्लाह जलसा करते हैं अपने अवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं, करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिए, बाइकाट करके क्या फायदा। हाँ हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खां आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठें, तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको, उस शायर को बैठा दें। कहें बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए। आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही होगा। नौकबा हजरात, अच्छा नौकबा हजरात, एक एक करके आ रहा हूं। नौकबा हजरात, नाजिम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग निकाबत कैसे करते हैं, वो लोग निकाबत कैसे करते हैं। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं, बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए। एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम लोग 20% हैं सिर्फ, वहां हम क्या करें। सुनिए, आप अलल ऐलान कहिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसल के अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकायद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ ना लाए, हरगिज मदरस जलसा गाह को जंग का अखाड़ा ना बनाए। ये आप कहें, जहां भी 20% हो वहां आप कहिए, एकदम अलल ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा यह है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकायद हैं वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हरगिज़ समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नौकबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। एक बात और भी,
आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो जाएगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मैं खुद इस पर अमल करूँगा। 12 बजे से पहले पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? ये मुकर्रिरीन का, और उसके बाद शोरा जो हैं जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अदब के दायरे में। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहाँ से निकाल बाहर करेंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और एक चीज़, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा महंगे हो रहे हैं, तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज़ है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, ठीक, एक मिनट बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगेगी। है, पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के, हाँ, नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी नमाज नहीं पढ़ते जी, ये भी हो रहा। हाँ, चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस बज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं, जो भी शोरा उस अंदाज से झमाझम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं, बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं, और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। हम लोग हो जाएं इस पर पाबंद, तो फिर कौन क्या करेगा? नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा और इसमें हज़रत ने जो कुछ कहा आपने सुना, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस्लाह की और लोगों को समझाया। ये किसी एक जलसे के लिए नहीं समझाया है उन्होंने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में के लिए, पूरे हिंदुस्तान के उलमाए कराम को और नात खानों को और वो को समझाया है। नाज़रीन कराम, आप इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।